नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का दिन युवाओं के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है साथियों, क्योंकि शिक्षक भर्ती की आस लगाई जा रही थी और आज एकाएक आचार संहिता लागू कर दी गई। साथियों, जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि 17,000 शिक्षक भर्ती देंगे, लेकिन साथियों डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षुओं के द्वारा इतना प्रयास किया जा रहा था कि इसमें कम से कम 51,112 पद जो कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था उसको ऐड कराने के लिए शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। लेकिन साथियों एकाएक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाना यह अत्यंत दुखद खबर है, जो कि सभी डीएलएड और बीएड के जो प्रशिक्षु हैं या आईओएस डीएलएड के प्रशिक्षु हैं आज काफी दुखी महसूस कर रहे हैं। और दुख का कारण है साथियों, क्योंकि पूरा आशा था कि सरकार चुनाव से पूर्व एक शिक्षक भर्ती देगी। 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग हो रही थी, लेकिन प्रशिक्षु इतना चाह रहे थे कि 17,000 में 51,112 पद जुड़ जाए। यदि 17,000 में 51,112 पद न भी जुड़ते साथियों, तो कम से कम अगर 51,000 ही पद आ गए होते या 50,000 से ऊपर की शिक्षक भर्ती आ जाती तब भी बहुत अच्छा रहता। और अगर 50,000 भी नहीं आती तो कम से कम शिक्षा मंत्री जी ने जो वादा किया था 17,000 शिक्षक भर्ती का, उतने का तो विज्ञापन इनको आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले दे देना चाहिए था। 2017 बैच डीएलएड साथियों, पहले बीटीसी नाम था और बदल करके डीएलएड कर दिया गया। 2017 बैच से लेकर के 2018-2019 चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, सभी लोग नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की आस कर रहे थे। और यह युवाओं के लिए आज बहुत ही दुख भरा दिन है साथियों। लेकिन आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कितना हो बड़ा कष्ट पड़े, इंसान के अंदर यही क्षमता है साथियों। प्रकृति ने इस तरह से क्षमता दिया हुआ है कि इंसान के ऊपर कितना हो बड़ा कष्ट पड़े, इंसान उसको झेल लेता है। अर्थात आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कष्ट तो बहुत बड़ा है, सांत्वना कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि प्रशिक्षु जिस तरह से रात दिन एक करके लगे थे, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनको आशा भी थी। ये सांत्वना का विषय नहीं है, लेकिन किया क्या जा सकता है साथियों। शिक्षक भर्ती के लिए आप लोगों ने जितना प्रयास किया कम नहीं है, आप लोगों से जितना हो सका बहुत ही था। लेकिन जब एक तरफ से यह मूड ही बन जाए कि शिक्षक भर्ती नहीं देनी है, तब कोई क्या कर सकता है। आपने सरकार से गुहार लगाई, आपने जिले स्तर से प्रदेश स्तर तक प्रदर्शन किया, रात दिन डीएलएड के प्रशिक्षु इको गार्डन पे जमे रहे, रात्रि में पानी बरसता था, उसके बावजूद भी हवा सभी को झेलते हुए आप लोगों ने जो शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास किया, इतिहास इसको सदा याद रखेगा। साथियों, बहुत दुख हो रहा है आज ये सब कहते हुए कि शिक्षक भर्ती नहीं आ पाई, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। साथियों, प्रशिक्षुओं के द्वारा तो पूरा प्रयास किया गया, लेकिन प्रशिक्षुओं के जो तैयारी कर रहे थे प्रशिक्षु, जो शिक्षण संस्थान थे, उनके द्वारा उस कदर प्रयास नहीं किया गया। शिक्षण संस्थान को चाहिए था कि ये भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाते। इतने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, इतने इतने लाखों बच्चे वहां अध्ययन करते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं, कम से कम उनको शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास करना चाहिए था। अब बताइए उनका बैच कैसे चलेगा। अब बैच पे बैच बना करके विद्यार्थियों से पैसा तो वसूल रहे थे, लेकिन शिक्षक भर्ती जब नहीं आएगी तो कौन तैयारी करेगा। तो ये सब उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए था। प्रयास तो केवल प्रशिक्षुओं के द्वारा किया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय था, उसमें से कहीं से कोई शंका नहीं किया जा सकता है। जिस स्तर से प्रयास कर सकता था उसने प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल इसलिए हुआ क्योंकि
जब एक तरफ से यह दृढ़ संकल्प ही कर लिया जाए कि शिक्षक भर्ती नहीं देनी है, तो कोई कर क्या सकता है। लेकिन सरकार को चुनाव से पूर्व एक शिक्षक भर्ती अवश्य देनी चाहिए थी, जैसा कि सभी प्रशिक्षु इंतजार कर रहे थे। ये दुख का विषय है साथियों, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इतिहास इसको सदा याद रखेगा कि प्रशिक्षुओं के साथ जो अन्याय हुआ है। इतने लाख जो डीएलएड और बीएड के प्रशिक्षु हैं, वह बहुत प्रबल इंतजार कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन साथियों, अब जो कुछ होना है अब तो चुनाव के बाद ही होना है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने एकजुटता दिखाई है, चुनाव के बाद किसी की सरकार बने, पुनः प्रयास करना है, अपने हक के लिए लड़ना है, सरकार से मांग करनी है। आशा करते हैं कि चुनाव के बाद अर्थात सन 2022 में एक शिक्षक भर्ती आप लोगों के प्रयास से अवश्य देखने को मिलेगी। मुझे आशा और विश्वास है कि कोई भी सरकार बने, अवश्य शिक्षक भर्ती को उसको लाना होगा, क्योंकि बेसिक में अध्यापकों की संख्या की आवश्यकता है। इसको भले ही कोई माने या न माने, लेकिन जो लिखित आंकड़ा कहता है उस आधार पे आवश्यकता है। लॉकडाउन में बच्चों की संख्या बढ़ी है, कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। श्रेय लेने के लिए पेपर में निकलवाया जाता था कि लॉकडाउन में बेसिक के स्कूलों में संख्या बढ़ी है, तो संख्या बढ़ी है तो अध्यापकों की संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यही ऊर्जा आप समेटे रहिए। चुनाव के बाद जैसे सरकार का गठन होता है, पुनः जोश और खरोश के साथ पुनः शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग प्रयास करेंगे। 2022 में आप लोग शिक्षक बने, यही हमारी प्रभु से विनती है, यही मेरी दिली कामना है। और मुझे भी बहुत दुख हो रहा है